इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। यदि हमें ये फील होने लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जाओ किसी के पास, वही बोल रहे हो, किसी को अपनाओ, किसी से पूछो तो सही। लेकिन ये स्टेज भी तब आएगी जब व्यक्ति ये सोचेगा। जब ये सोचेगा ही नहीं तो उससे कहाँ ये विचार आएगा कि किसके पास मैं जाऊं, किसकी मदद लेने जाऊं, कौन मुझे बचा पाएगा, कौन मुझे संभाल पाएगा। अपनी जिंदगी अपने ही पैरों से चलना होता है, कोई हमारे बदले नहीं चल सकता। आप सोच रहे हो किसी के कंधे पर बैठ करके हम चल जाएंगे, नहीं हो सकता। हर एक की लाइफ उसी की होती है। सारी यात्रा अपने ही पैरों से हमें करना होता। अरे आप अपने बच्चे के बदले में भी नहीं चल पाओगे, औरों को तो छोड़ दो, उस बच्चे को भी अपना जीवन स्वयं जीना पड़ता है, नहीं जीना पड़ता। माँ बच्चे को खिला सकती है, रोटी बना करके दे सकती है, मुख में डाल सकती है, लेकिन पचा नहीं सकती। पचा सकती है, बच्चे को दूध पिला सकती है, दवा दे सकती है, भोजन दे सकती है, उसके लिए सराउंडिंग अच्छी बना सकती है, सारी अनुकूलताएं क्रिएट कर सकती है माँ। सही समय पर उसे भोजन करा सकती है, जो वो चाहता है उस प्रकार का भोजन बना करके दे सकती है, जब जब वो चाहता है तब तब बना करके दे सकती है। लेकिन एक सीमा के बाद माँ के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। जो भोजन बच्चे के पेट में गया, माँ नहीं पचा सकती उसे। पचा सकती है? नहीं पचा। अब उसे पचाना बच्चे को स्वयं करना पड़ेगा। ये कार्य अब हमारे आश्रित है और किसी और के आश्रित नहीं रहेगा। जीवन में भी ऐसे ही होता है। बहुत कुछ हमें अपने ही पैरों से चलना पड़ता है, अपने ही हाथों से करना पड़ता है, अपना जीवन स्वयं जीना पड़ता है। वो एक सपोर्टिंग रोल अदा कर सकते हैं, एक स्टेज तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। ये सोच तो आपको स्वयं लाना पड़ेगा। भगवान भी हमारे लिए नहीं सोच सकते, दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सिर्फ भावना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब हम किसी दुखी को देखते हैं तो हम धर्म ध्यान की भावना कर सकते हैं, हे भगवान इसके कष्ट दूर हो जाएं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, पर एक लिमिट के बाहर जाकर के इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। और कोई किसी के बदले में ज्यादा नहीं भी कर सकता, नहीं कर पाएगा। अंततोगत्वा हमें स्वयं ही करना होगा। तो जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में उस रियल हैप्पीनेस पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, उस रास्ते को स्वयं अपनाना होगा। उस रास्ते की शुरुआत उस एनालिसिस से ही होकर गुजरेगी। अपनी कमियों को हमें स्वयं खोजना होगा। वो शुरुआत है, वो प्रारंभिक स्टेज है। जब आप दूसरों का एनालिसिस कर ले जाते हो तो अपना भी तो किया करो थोड़ा सा। बोलिए। जस्ट महाराज जी, जो हम अतीत में जो गलतियां करते हैं उसका थोड़ा संबंध हमारे वीकनेस से भी होता है, तो वीकनेस का एनालिसिस करना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, गलतियां हो गई हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट करो ना। अब हो गई तो हो गई। दुनिया में किससे गलतियां नहीं होती? ह्यूमन बीइंग है, वो तो गलती का पुतला ही है। किससे मिस्टेक्स नहीं होती? होती, सबसे होती है। तो वीकनेस से रिलेशन आता होगा ना उसका। हाँ, तो उन कारणों को खोजने की कोशिश करो ना। क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों हो गई हैं अथवा हो रही हैं, क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहा है। जैसे आप कंपनी में करते हो उसको कट करो, जो भी हो रहा है फालतू का, अननेसेसरी हो रहा है, उसे हम रोकने की कोशिश करें। पहली स्टेज वो है, हाँ ये तो रुक गया, अब इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वो बात की स्टेज आएगी। क्या डिफिकल्ट है? इसे बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कि इंप्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है? क्या है?
ऐसा विचार भी आता होगा। कई लोग सोचते हैं महाराज जी आप तो उसे बताते रहते हो, आपको तो उसे मुंह चलाना है आपको तो उसे बोलना ही है। लेकिन जिस पर बीतती है, जो जीता है, उसे समझ में आता है। उस समय कुछ सूझता नहीं है। ये सब सुनने में अच्छे लगते, प्रवचन में अच्छे लगते हैं सब बातें, ऐसी है ना लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसी घटनाएं घटती हैं, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, रास्ता ही नजर नहीं आता है। ये सारा उपदेश धरा का धरा रह जाता है। उस समय हम क्या करें? ऐसा ऐसा तो नहीं सोच रहे। नमस्ते गुरुजी। एक्चुअली दिन में इतनी सारी क्रियाएं हो जाती है कि उसमें कौन से क्रिया में ऐसा सोचना चाहिए और कहाँ पे नहीं सोचना चाहिए, वहाँ पे ही उलझ के रह जाते हैं और फिर सिर्फ कंपनी में करके रह जाते हैं और घर में कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस रुक जाता है अपना। आपकी प्रायोरिटी क्या है पहले तो बताइए हमें लाइफ में। आपकी कंपनी है, आपकी फैमिली है, आपका रियल हैप्पीनेस है, आपका जीवन है, क्या है? हम ये जानना चाहते सर। मुख्यता क्या है आपकी जिंदगी? सब में बैलेंस करके चलना पड़ता है महाराज जी। जो व्यक्ति बैलेंस करेगा तो फिर अच्छे से रहेगा, उसको फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, नमस्ते गुरुदेव। बैलेंस ही सब कुछ है एक्चुअली। अगर बैलेंस है तो फिर प्रश्न भी नहीं आएंगे। और जो बात कर रहे हैं उससे सबसे पहला जो आता है जिज्ञासा का अभाव है, इसीलिए ये सारा हो नहीं पाता है कि मेरे जीवन में कुछ स्वॉट एनालिसिस का पहला स्टेप यही है कि हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। तो वो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये प्रश्न भीतर से उठाना पड़ेगा, स्वयं को उठाना पड़ेगा। आपके बदले और कोई नहीं कर पाएगा। शुरुआत वहीं से होती है। इस कारण आचार्य भगवान ने वो श्लोक लिखा है, वहां सिर्फ प्रश्न उठाए हैं और छोड़ दिया उन्होंने, उत्तर नहीं दिया। हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं मैं कौन हूं, फिर दूसरा प्रश्न उठाया, सोचो कि दृग्गुण मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं कहां लैक कर रहा हूं। क्वालिटीज मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, जिसे आप वर्तमान में कहते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं। सोचो अपने बारे में, प्रॉपरली एनालाइज तो करो, लिखो तो कहीं। वहीं से होकर के रास्ता निकल कर जाएगा और कहीं से नहीं आने वाला। अब आप कह रहे हैं क्रिया में इतने उलझ जाते पता ही नहीं चलता है, तो आपको ये नहीं पता अपन क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या हमें पाना है, क्यों हमें पाना है। फ्लो विद द टाइम, है ना? क्या कहते हैं लोग आप लोग? बस भाव में बहते चले जाओ, जो चल रहा है सब चलते चले जाओ। होता है कौन फ्लो विद द लाइफ, फ्लो विद द टाइम, जो हो रहा है होने दो। बोले इसमें हम टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ, यही बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कब अपनाना? जब सारे पुरुषार्थ आप कर लो, सारे एफर्ट्स डाल दो, सही तरीके को अपना लो, जब रिजल्ट मिलने की बात आए उस समय उसे इंप्लीमेंट करना। बस भाव में भाव आप, यानी जो उस स्टेज में अपनाना था व्यक्ति ने यहां लगा लिया, बस गलती ये हो गई है। हमारे हाथ में पेपर लिखना था, हमने पेपर लिख दिया, अब हमारे हाथ में इसके बाद कुछ नहीं है। रिजल्ट अब हमारे हाथ में, पढ़ना आपके हाथ में था, क्वेश्चन पेपर लिखना आपके हाथ में था, वो कर दिया अब आपने, अब छोड़ दो, अब चिंता नहीं करो, अब जो होगा सो होगा, देख लेंगे, अब जो है सो है, जो हो सो हो। ये उस स्टेज में जाकर के लगाना, लोग ये पहले ही लगा लेते हैं, जो हो सो हो। ये आलसी लोगों की बात है, निष्कर्म लोगों की बात है, अकर्म लोगों की बात है। गुरुदेव, और एक चीज यहाँ पे आती है कि हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, और एक चीज बोल रहे हैं कि जो वीकनेसेस है दिखते नहीं हैं या फिर उनके प्रति हम सजग नहीं होते हैं, अवेयरनेस नहीं होता है। तो उससे पहले की जो स्टेज है जहाँ जिज्ञासा के मतलब जिज्ञासा जहाँ से जागती है, तो वो है उपरति है। तो हमें उपरति ही नहीं आ रही है, मतलब बार बार तवा गरम है, हम छू रहे हाथ भी जल रहा है, लेकिन हम फिर तवे के पास जा रहे हैं। तो वीकनेस तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि हम आदी हो गए हैं उस दर्द के लिए, तो हमें सजगता बिल्कुल नहीं आ रही है उसकी वजह से।
कल हमने वो उदाहरण दिया था स्तंभे रमा का, जी है ना। सब स्तंभे रमा बन करके उस हाथी की भांति जी रहे हैं, अपने क्षमता को भूल करके, और मान लिए कि बस मेरा जीवन ऐसा ही है। वो हाथी तोड़ सकता है उस रस्से को, सांकल को तुरंत तोड़ सकता है, लेकिन उसकी आदत में आ गया है, नहीं मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसी में रम गया है वो। अब आप कह रहे हो कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में, हमें पता ही नहीं चलता, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, टाइम ही नहीं मिलता। अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो सोचना आपको पड़ेगा। ये तो सोचो आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज आप नेक टू नेक करे चले जा रहे हो, लेकिन क्यों, किसके लिए आखिर? हाँ, एक साइकिल चल जा रहा है आपका, 24 आवर्स का फिक्स हो गया है, लेकिन क्यों, किसके लिए? यह प्रश्न, यह जिज्ञासा आपके भीतर की होगी, तभी जीवन बदलेगा। अदरवाइज जो आज तक आप करते आ रहे थे वही भविष्य में करते रहोगे, जो चलता आ रहा था वही हमेशा चलता रहेगा, और जो पाते आए हो वही हमेशा मिलता रहेगा। आपने क्या पाया है सिवाय टेंशन के, सिवाय दुख के, सिवाय विकल्पों के? कुछ नहीं पाया है। बस यही मिलेगा भविष्य में, क्योंकि रास्ता वही अपनाते आ रहे हो जो आपने पूर्व में किया चला है। यदि आप कुछ नया पाना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, तो आपको उसके अतीत के रास्ते को बदलना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत उस सोच से होती है। सोचोगे कि नहीं, क्या था, क्या हूं, क्या बनूं, रेमन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। लास्ट टाइम में जीवन में सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो वो रिग्रेट पैदा हो उससे पहले ही अपना एनालाइज करो, एनालिसिस करना सीखो अपने आप का। देखो अपने आप को, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों लैग कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्राय जैसे हम यहाँ पर 80% आईटी इंडस्ट्री से लोग बैठे हैं, ईयर एंड में सबको पता है हमारी ये प्रोसेस होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस, मगर हर कोई उसमें ये देखना चाहता है मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या और जब डिस्कशन होता है तो डिस्कशन उसी डायरेक्शन में जाता है कि मुझे ये बताओ मैंने क्या अच्छा किया। कहीं पे भी उस पर फोकस कोई ये नहीं डालना चाहता है कि मैंने क्या गलत किया और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो शायद आप इस मंच से सबको वो एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर जब हम लोग ये सुधर जाएंगे कि मैंने क्या नहीं अच्छा किया और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो अपने आप आपका परफॉर्मेंस अगले साल सुधर जाएगा। एक बात आती है, व्यक्ति यदि ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो हमेशा जहां वह इम्परफेक्ट है उसको देखने की कोशिश करे। यहां उसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, यहां कभी संतोष नहीं आना चाहिए उसे। आज तो टाइम हुआ, एक बड़े अच्छे छोटी सी कथा आती है। एक बेटा था, पुत्र था, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाता था। जब उसके जो पेंटिंग बनाता था अपने पिताजी के पास लेकर जाता दिखाने के लिए, पिताजी हमेशा उसमें एक कमी बता देते, देखो उसमें एक कमी रह गई है। वो स्किल में जब कॉम्पीट किया बहुत अच्छे से जीत करके आया, सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही थी। पिता के पास आता दिखाता, देखो इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर भी पिता बोलते, देखो इस पेंटिंग में एक छोटी सी कमी और रह गई। जिंदगी बीत गई उसकी, 10 साल बीत गए, कभी पिता ने उसकी तारीफ नहीं की, कभी प्रशंसा नहीं की। थक गया, हार गया, बड़ा परेशान हो गया। और एक बार उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं पिता को ही समाप्त कर दूं। देखना ये रियल घटना है। दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, लेकिन मेरे पिता ही मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। और इस भाव से वो पिता के पास पहुंच जाता है। पिता भाप जाते हैं, ये क्या चाह रहा है। पिता उससे कहते हैं, बड़ी शॉर्ट में सुना रहे हैं, बेटा वो दिन याद करो जब पहली बार तुम मुझे पेंटिंग दिखाने के लिए आए थे। यदि मैं पहले दिन ये कह देता तुमने बहुत सुंदर बनाई है, तो आज इस मुकाम पर तुम पहुंचते। जो आज पूरे देश के तुम सबसे बड़े पेंटर बन गए हो,
मैंने हर बार तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हें कमाई दिखाई थी, और उसका परिणाम यह निकला कि तुम में और इंप्रूवमेंट आता गया। यदि मैं उसी दिन ही कह देता, शाबाशी दे देता कि बहुत अच्छा काम किया, तो तुम जहां थे वहीं रह जाते। मेरा उद्देश्य तुम्हें नीचे दिखाना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो था कि तुम बहुत आगे बढ़ते चले जाओ। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमने क्या पाया यह नहीं देखना चाहिए, क्या बाकी है यह देखना चाहिए। तभी व्यक्ति शुद्ध बन पाता है, सिद्ध बन पाता है। हमेशा यह सोचना चाहिए कि मुझ में कमी कहां रह रही है। आचार्य भगवान भी हमेशा कहते हैं, देखो अभी ये बाकी है। यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं, सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं, अरे अभी हम क्या कर रहे हैं? देखो वे मुनिराज कैसी साधना करते हैं, हम उनकी तुलना में कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारी दृष्टि में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कहां तो वे और कहां हम। जब आप कंपैरिजन करते हो ना, उसके फ्लैट इतना अच्छा है तो आप देखते हो मेरा कम है, उसकी गाड़ी 50 लाख की है तो आप सोचते हो कि मेरी तो अभी तो 40 की है। वहां तो ही करते हो, लेकिन अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, गुणों की विकास के लिए क्यों नहीं सोचते हो? वहां आप कंपैरिजन करते हो, उसके पास 4 फ्लैट है, उसके पास 4 गाड़ियां, उसका इतना पैकेज है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मुझ में कहां कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए कंपैरिजन क्यों नहीं होता है? तो उसकी शुरुआत उस वीकनेस की एनालिसिस से ही होती है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।